वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, अर्लियर हमने जेके एसएसबी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो सेट नंबर 1 है वो डिस्कस किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जेके एसएसबी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़। जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ सेट नंबर 2। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीटिंग्स ग्राम पंचायत शैल कन्वेन इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे राइट आंसर इज 2 मीटिंग्स इन अ ईयर। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंड ऑफ हल्का पंचायत। क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। हल्का पंचायत का जो फंड होता है उसे कहते हैं हल्का पंचायत फंड। हाउ मैनी हल्का पंचायत मीटिंग्स हेल्ड इन अ मंथ। जो हल्का पंचायत की मीटिंग्स हैं वो एक महीने में एक होनी चाहिए, मीन्स 1। आंसर इज 1। हाउ मैनी हल्का पंचायत मीटिंग्स हेल्ड इन अ मंथ। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जनरली हैपन्स टू एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। राइट आंसर इज इट डिक्रीजेज। What generally happens to the air as we move from the equator to the poles? Right answer is एयर जो होगी वो क्या हो जाती है, जो एयर टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द विंटर रेनफॉल। तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप है जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, विंटर रेन फॉल के साथ। राइट आंसर इज रबी। क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन है सारे के सारे फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है जेके एसएसबी का जो सिलेबस है उसके आपको यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म मानसून originates from। The term monsoon originates from, here right answer is Arabic। Option D is the right answer, Arabic। Next question है, number of subsets of a set of order। Number of subsets of a set of order 3 is। यहाँ पे number of subsets पूछे गए हैं of a set of order 3 is। यहाँ पे राइट आंसर इज 8। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर 3 इज 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज नॉट ए ग्रुप सिंस। यहाँ पे बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज नॉट ए ग्रुप सिंस। यहाँ पे ऑप्शंस आर, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट आंसर इज 0 हैज़ नो इनवर्स। यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स अंडर द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन operation is not a group since 0 has no inverse। यहाँ पे questions are mixed questions। next question, the G denoted the set of all n into n non-singular matrices with rational numbers as entries। then under multiplication G is a या फिर n। तो right answer is इन्फिनिट नॉन एवेलियन ग्रुप। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन जो है हम नहीं करेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटरी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म a या फिर n। तो यहाँ पे राइट आंसर इज एवेलियन ग्रुप। Which of the following statement is false? The set of rational numbers is an abelian group under addition.
The set of rational integers is an abelian group under addition. The set of rational numbers form an abelian group under multiplication. तो ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज़ द प्रॉपर्टीज़। जो प्राइमरी की होती है हर किसी टेबल में, उसमें जो है हैज़ द प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? नॉट नल और नो डुप्लीकेट्स। यहाँ पे राइट आंसर इज़ बोथ ऑफ एबव। ए प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज़ द प्रॉपर्टीज़ नॉट नल नो डुप्लीकेट्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ऑफ एबव। टू क्रिएट प्राइमरी की फॉर ए टेबल व्हेन इन डिज़ाइन व्यू, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। टाइप प्राइमरी इन फील्ड टाइप बॉक्स व्हेन क्रिएटिंग रिक्वायर्ड फील्ड, मार्क द प्राइमरी चेक बॉक्स इन फील्ड नेम ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड। नेक्स्ट इज क्लिक द प्राइमरी की बटन इन डिज़ाइन रिबन व्हेन द कर्सर इज इन रिक्वायर्ड फील्ड। यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन सी। टू क्रिएट प्राइमरी की फॉर ए टेबल व्हेन इन डिज़ाइन व्यू, तो जब डिज़ाइन व्यू में होते हैं तो प्राइमरी जो की है उसको क्रिएट करने के लिए क्लिक करो कहाँ पे? प्राइमरी की बटन पे इन डिज़ाइन रिबन व्हेन द कर्सर इज़ इन रिक्वायर्ड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ओपन ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। तो यहाँ पे राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस ओ। हाउ टू ओपन ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस ओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। How to create a new presentation in, how to create a new presentation in, this is question number 16. How to create a new presentation in PowerPoint. Here right answer is control plus n, क्योंकि new के लिए control plus n है। How to insert a new slide in presentation in PowerPoint, कंट्रोल प्लस एम। हाउ टू इंसर्ट, अगर इंसर्ट करना है न्यू स्लाइड प्रेजेंटेशन में, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम जो है आपको प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन पावर पॉइंट टू रिप्लेस द टेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस वी, विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन पावर पॉइंट टू रिप्लेस द टेक्स्ट। यहाँ पे राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन पावर पॉइंट टू रिप्लेस द टेक्स्ट, राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन, यहाँ पे ऑप्शंस है लाइट पासेस फ्रॉम ए डेंसर टू ए लाइटर मीडियम, लाइट कम्स इनटू एयर फ्रॉम वैक्यूम, लाइट गोज टू वैक्यूम फ्रॉम एयर। नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंस मीडियम। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंस मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन इन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन इन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड रे, उसे क्या कहते हैं? रे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्ट दैट डोंट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड, ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड, उसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर आर ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर आर ऑफ। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पूछी गई है प्लेन मिरर की, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में लिखा है अपराइट, वर्चुअल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। बी में लिखा है सेम साइज, अपराइट, इन्वर्टेड और वर्चुअल। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड, सेम साइज, रियल, अपराइट,
inverted, magnified, virtual, upright. Characteristics of a plane mirror are same size, upright, inverted, virtual. Option B is the right answer. Next question. Symbol to represent speed of light in medium is. Symbol to represent speed of light in medium is. Symbol to represent speed of light in medium is. तो क्या होता है सिंबल? V is the right answer. सिंबल टू रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका जो सिंबल हमने बताना है तो दैट इज ऑप्शन डी, V इज द राइट आंसर. सन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और ओपेक ऑब्जेक्ट्स. Here right answer is sun is a good example of luminous objects. Next question is, if all the foreign currency transactions except those for creating or liquidating foreign assets या फिर liabilities are free from any type of restrictions, it is called as full convertibility, capital account convertibility, current account convertibility और both B and C. यहाँ पे right answer is current account convertibility. Next question. Which committee was formulated to look into the matter of capital account? Which committee was formulated to look into the matter of capital account convertibility in India? तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया की बात यहाँ पे हुई है कि कौन सी कमेटी जो है फार्मुलेटेड की गई, मीन्स कौन सी कमेटी जो है बनाई गई थी, गठन किया गया था टू लुक इनटू द मैटर ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया. हियर राइट आंसर इज तारापुर कमेटी. तारापुर कमेटी इज द राइट आंसर. The exchange market of India consists of authorized dealers, RBI, overseas banks to some extent, both A and B above all of A, B and C. तो यहाँ पे एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया में जो है कौन कौन सी, इसमें से जो कौन कौन सी जो यहाँ पे हाँ कौन कौन से इसमें से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे अथोराइज्ड डीलर्स है, RBI है, उसके बाद में ओवरसीज़ बैंक्स टू सम एक्सटेंट. तो ये सारे के सारे हैं यहाँ पे, बहुत है यहाँ पे. ठीक है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ, उसमें अथोराइज्ड डीलर भी होते हैं, RBI भी उसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद ओवरसीज़ बैंक्स टू सम एक्सटेंट वो भी हैं. अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कैंसलेशन एंड रीबुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड. कैंसलेशन एंड रीबुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड. तो यहाँ पे ऑप्शन उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन कहते हैं, FRA कहते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहते हैं, स्वैप्शन कहते हैं, वैल्यू नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या फिर स्वैप कहते हैं, SWAP. तो कैंसलेशन एंड रीबुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड स्वैप. ऑप्शन E is the right answer, swap. Which of the following is not correct? Capital structure is equal to total assets. Total assets minus current assets is equal to fixed assets. Cash plus cash is equal to liquid assets. Next is liquid assets is equal to करंट एसेट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक. तो यहाँ पे जो लिक्विड एसेट्स है इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज़ द राइट आंसर. ये सही नहीं है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स, करेक्ट. टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स इज़ इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स. और सी ऑप्शन, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज़ कैश प्लस कैश इक्वल्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स.
यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस नहीं होते, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला जो है गलत है। इन जनरल ए करेंसी क्राइसिस टेंड्स टू ऑकर व्हेन, इन जनरल ए करेंसी क्राइसिस टेंड्स टू ऑकर व्हेन economic fundamentals are weak. B option is currency of a country whose economic fundamentals are weak appreciates. C है economic fundamentals are strong, और यहाँ पे D है currency depreciates, E है none of the above। यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इन जनरल ए करेंसी क्राइसिस टेंड्स टू ऑकर व्हेन करेंसी ऑफ ए कंट्री whose economic fundamentals are weak appreciates. Friends, there is no doubt that some questions are a bit confusion creating questions, but आपको इस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। You have to revise all these MCQs because friends यहीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। So ऐसा नहीं है, कोई क्वेश्चन जो है अगर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो उसको छोड़ नहीं सकते। आप इन MCQs को 2 से 3 बार पक्का रिवाइज करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 इज़ ए, यहाँ पे एटम रेट ए, हाँ, ए टॉम रेट कोटेड इज़ फॉर डिलीवरी ऑन, जो ए टॉम रेट होता है कोटेड इज़, ए टॉम रेट कोटेड इज़ फॉर डिलीवरी ऑन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टोम है ए टोम रेट कोटेड इज़ फॉर डिलीवरी ऑन क्या होता है कि फॉलोइंग डे, सेम डे नहीं है, सेकंड वर्किंग डे भी नहीं है, थर्ड वर्किंग डे भी नहीं है, फॉलोइंग डे। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडिंग ट्रांजेक्शन, स्पॉट फॉरवर्ड ऑप्शन टॉम, वैल्यू ऑफ टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडिंग ट्रांजेक्शन, स्पॉट इज़ अ फंडिंग ट्रांजेक्शन, उसके बाद में फॉरवर्ड भी फंडिंग ट्रांजेक्शन है, और टॉम जो है वैल्यू ऑफ टुमारो ये भी क्या है फंडिंग ट्रांजेक्शन है। कैश वैल्यू ऑफ सेम डे ये भी फंडिंग ट्रांजेक्शन है, बट ऑप्शन जो है इज़ नॉट ए फंडिंग ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, devaluation and depreciation are terms which can be interchanged. Devaluation is associated with weaker currencies, depreciation is associated with stronger currencies, और D है devaluation is associated with policy related actions and depreciation with market related actions। यहाँ पे क्या पूछा गया है, which of the following statement is true। तो यहाँ पे अगर ट्रू की बात की जाए तो कौन सा ट्रू है यहाँ पे, हेयर। तो अगर ट्रू की बात की जाए तो डिवैल्यूएशन इज़ एसोसिएटेड विद पॉलिसी रिलेटेड एक्शंस एंड डेप्रिसिएशन विद मार्केट रिलेटेड एक्शंस, दिस इज़ ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग डोमेस्टिक मार्केट में फेस फॉलोइंग रिस्क when the economy is opened। The firm producing and selling in domestic market may face following risk when the economy is opened। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या लिखा है, ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फर्म डज नॉट फेस एनी रिस्क। यहाँ पे राइट आंसर इज ऑपरेटिंग रिस्क। द फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इन डोमेस्टिक मार्केट में फेस ऑपरेटिंग रिस्क। जब इकोनॉमी जो है क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, है ना। तो अगर इकोनॉमी ओपन होगी तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रिस्क हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल हैजिंग टेक्निक, लीडिंग, नेटिंग, स्वैप, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे लीडिंग एंड नेटिंग इज़ एन इंटरनल हैजिंग टेक्निक।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। LIBOR is a, question is most important, LIBOR is a रेफरेंस रेट। क्या होता है ये? रेफरेंस रेट होता है। LIBOR is a रेफरेंस रेट इज़ द राइट आंसर। टैक्स नहीं होता ये, एसेट्स नहीं होता, शेयर भी नहीं होता, स्टॉक भी नहीं होता, तो क्या होता है ये? रेफरेंस रेट इज़ द राइट आंसर। Question number 39 is which of the following are the theories of exchange rate determination? Purchasing power parity। पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सी हैं theories of exchange rate determination? तो purchasing power parity, interest rate parity, expectation theory, Fisher-Open hypothesis। तो both 1 and 2, उसके बाद में 1, 2 and 3, 1, 2 and 4। तो यहाँ पे लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट हेयर। परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी और फिशर ओपन हाइपोथेसिस, दिस इज द राइट आंसर। ये क्या हैं? ये थ्योरीज हैं ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी और फिशर ओपन हाइपोथेसिस। ऑप्शन यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर ट्रू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। फॉरफिटिंग इज अ मीडियम टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म फॉर एक्सपोर्ट्स रिसीवेबल्स। नेक्स्ट आता है फॉरफिटिंग कुड बी विद और विदाउट recourse। सी ऑप्शन इज एक्सिम बैंक इज द forfeiting एजेंसी फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स। डी इज ऑल ऑफ अबव, ई इज बोथ ए एंड बी। पूछा क्या क्या है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर ट्रू। तो इसमें जो ट्रू है वो है forfeiting इज अ मीडियम टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म फॉर एक्सपोर्ट्स रिसीवेबल्स, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज, ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज, ऑप्शंस आर ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट बाय अ बैंक टू एन इम्पोर्टर, बी इज अ गारंटी टू ऑनर द बिल्स ऑफ एन एक्सपोर्टर ड्रॉन विद इन स्टिपुलेटेड टर्म, सी इज ए गारंटी बाय ए बैंक टू डिस्काउंट ऑल द बिल्स ऑफ एन एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या होता है? ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए गारंटी टू ऑनर द बिल्स ऑफ एन एक्सपोर्टर ड्रॉन विद इन स्टिपुलेटेड टर्म। द की इशू इन इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट इज, द की इशू इन इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट इज गिविंग सफिशिएंट इंडिपेंडेंस टू इंडिविजुअल subsidiaries, centralizing and minimizing independence of subsidiaries, deciding whether hedging is required or not, striking the right balance between decentralization and centralization। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? The key issue in international cash management is, यहाँ पे right answer is striking the right balance between decentralization and centralization। Next question, functional currency of a firm is, functional currency of a firm is the currency in which most of the assets and liabilities are held। Next option है the currency in which most of the receivables and payables are held। Next is the currency in which the financial are reported, the currency in which the external commercial borrowings are denominated, both A and B। यहाँ पे पूछा गया था functional currency of a firm is, तो functional currency of a firm is the currency in which most of the receivables and payables are held।
Functional currency of a firm is the currency in which most of the receivables and payables are held. Next question. Suspense account is shown in the. Question is very important. Suspense account is shown in the trading and profit and loss account, income and expenditure account, balance sheet, none of the above. Suspense account is shown in the. आंसर इज बैलेंस शीट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. जो सस्पेंस अकाउंट होता है उसको दिखाया जाता है कहाँ पे? बैलेंस शीट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म इन विच द एक्सपोर्टर surrenders the right without recourse to him in return for an immediate cash payment on goods delivered to an importer is called. The type of financing mechanism in which the importer surrenders the right without recourse to him in return for an immediate cash payment on goods delivered to an importer is called. क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं forfeiting. Option C is the right answer. Which of the following statement is या फिर are true? Bill of exchange is a non-negotiable instrument. जो bill of exchange होता है is a non-negotiable instrument. Bill of lading is a receipt issued by a shipping company acknowledging receipt of goods. Marine इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर द लॉस या फिर डैमेज कास्ड बाय डिले. बोथ ए एंड बी और बोथ बी एंड सी. यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू. तो यहाँ पे राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी. बी में क्या है? बिल ऑफ लेडिंग इज अ रिसीप्ट इशूड बाय शिपिंग कंपनी एक्नॉलेजिंग रिसीप्ट ऑफ गुड्स. और नेक्स्ट है मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर द लॉस या फिर डैमेज कास्ड बाय डिले. ये क्या है? सही है. नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्टिबिलिटी इन करेंसी. कौन कौन सी? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो पहली में जो ए स्टेटमेंट है उसमें बोल रहा है कि भाई देर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्टिबिलिटी इन करेंसी. कौन कौन सी? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. बी में लिखा है कि ऑल द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट दोज फॉर क्रिएटिंग एंड लिक्विडेटिंग फॉरेन एसेट्स लाइबिलिटीज आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज कन्वर्टिबिलिटी ऑन करंट अकाउंट. चलते हैं सी पे. All the foreign currency transactions are free from any type of restrictions is convertibility on capital account. यहाँ पे all of the above are correct. Next आता है dash is a technique for laundering the money to avoid the official channels of banking and tax payment. तो हवाला is a technique for laundering the money to avoid the official channels. Hawala is a technique for laundering the money to avoid the official channels of banking and tax payment. Question is most important. Hawala is a technique for laundering the money to avoid the official channels of banking and tax payment. Next question. Which of the following statement is correct? Balance of payment, that is BOP, is summary of flow of economic transactions between the residents of a country and the rest of world, and transactions are broadly classified into current and capital account. Current account record all the income related flows. These flows could arise on account of trade in goods and services and transfer payment around countries.
Capital account records movement on account of international purchase or sale of assets. So all of the above are correct. Next आता है which of the following statement is correct? Question is very important. Exposure can be classified in transactions. Exposure जो exposure है can be classified in transaction exposure, translation exposure and operating exposure. फर्स्ट में बोल रहा है वो. नेक्स्ट है transaction exposure arises from foreign currency denominated transaction. Next is translation exposure arises from the need to convert value of assets and liabilities denominated in a foreign currency into domestic currency. Next आता है operating exposure is a result of economic activities, therefore it is also called economic exposure. So यहाँ पे राइट आंसर इज़ A, B, C एंड D, यानी कि सारे के सारे सही हैं. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 50 MCQs का जो सेट है वो आज किया है. ये हमारा सेकंड सेट था. अर्लियर हमने जो फर्स्ट सेट है वो किया था. सो फ्रेंड्स देयर इज़ नो डाउट दैट क्वेश्चंस आर ए बिट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं. बट फ्रेंड्स दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग वाला सब्जेक्ट है वो कुछ कैंडिडेट्स ने नहीं पढ़ा है. तो आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट, ए बिट डिफ़िकल्ट फॉर दोज कैंडिडेट्स who have not studied this subject in the previous classes. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. यही जो 50 MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs जिसमें कि मिक्स्ड MCQs होते हैं, उसके सेट नंबर 3 के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक.